अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। सबको सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती, सबको सुख प्राप्त क्यों नहीं होता, लेकिन सब लोग सुख के लिए ही कार्य करते हैं और दुख क्यों प्राप्त होता है? उसका कारण पाप है। हम पाप कर्म वर्तमान में भी करते हैं और जो भूत में पाप कर्म किए हैं वो परिणाम में आ रहे हैं, इसलिए हम असफल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। नाम जप करो, बहुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत आनंद। हम कह रहे हैं लोक परलोक के सब सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप डट के नाम जप तो करो। दवाई इम्पैक्ट करेगी, आप 2 वीक 3 वीक करके देखो, आपकी लाइफ में और बिलीव आपको अपने आप हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि नाम जप जो होता है ये डायरेक्टली आपके मन पे इम्पैक्ट करता है। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल तू नाम जप। मेरा मन पता नहीं महाराज जी, अब इतना तुम वीरपात किए हो कि तुम्हारा मन तुम्हें डाउन नहीं करेगा और क्या करेगा। इसीलिए हम चीख चीख के कहते हैं बच्चों से कि बंद करो यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आज तुम्हें तुमने जीने लायक नहीं रह जाओगे। हमारी बात को उपहास में मत लो, हमारी बात को अच्छे से समझो। अभी ब्रह्मचर्य से होते हर काटने की शक्ति तुम्हारे अंदर होती। तुम्हारे रोग निवृत्ति के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है जिसे हस्त क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे मास्टरबेशन कहते हैं। इस हस्त क्रिया के द्वारा आगे चल करके वो नितांत नपुंसकता को प्राप्त हो जाए। इस महारोग का आना सहज है, पर इससे पिंड छुड़ा लेना बहुत ही कठिन है। किसी डॉक्टर की ना किसी दवा की कोई सामर्थ्य नहीं इसको छुड़ा सके। बहुत गौर से सुनना, चाहे पुत्र हो या पुत्री, शिष्य हो या शिष्या, उसको ये बात समझावें कि ब्रह्मचर्य ही आपको लौकिक पारलौकिक उन्नति दिलाएगा। मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे बहुत जल्दी, आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। बहुत शोध की बात
आप अपने में कुछ भी बल समझते हैं, अहंकार, तब तक ये आपको परास्त करता रहेगा। और जिस दिन आप निर्बल होकर प्रभु की शरण में इस अहंकार को समर्पित कर दिए, फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। और ये निर्बलता तभी आएगी जब आप नाम जप खूब करेंगे। रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले दे जय श्री राम। चीज मिली, फूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया, ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ गए।